नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। ठीक है। चैप्टर नाम क्या बच्चों? थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उसके बारे में क्या करेंगे बच्चों? में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जैसे बच्चों नाम से थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बच्चों दो तरीके की चीज प्रेजेंट होंगी। एक तो क्या होगा बच्चों आपका लिविंग, दूसरा क्या होगा बच्चों आपका नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स भी हमारे आसपास और क्या है बच्चों आपकी नॉन लिविंग थिंग्स भी है। लिविंग थिंग्स क्या होगी बच्चों? दो थिंग्स विच कैन रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, नीड फूड, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगी बच्चों? विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जिसको बच्चों खाने की जरूरत नहीं होगी, अपने मुंह नहीं करेंगी, अपनी मर्जी से मूव नहीं करेंगी, उनको क्या बोलेंगे बच्चे में? नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर अपना कॉमन फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग है बच्चों, इन दोनों के अंदर बच्चों क्या कॉमन आपके फीचर्स हैं? तो बेटा दोनों आपके जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है किससे बनी होती है बच्चों? ये मैटर से। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है बच्चे? मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके अंदर क्या हो बच्चों आपका मास हो और वह जगह भी घेरता हो, ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो बच्चों सभी लिविंग थिंग्स है आपकी और सभी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो क्या होती है बच्चों आपकी मैटर होती है। ठीक है। मैटर क्या होगा बच्चों आपको वेट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। तो मैटर की बच्चों सबसे बेसिक यूनिट मैटर किससे बनाता है? बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनाता है। ठीक है। जैसे बच्चों आपकी ये वॉल है, वॉल किससे बनेगी बच्चों? आपकी छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, बहुत सारी ब्रिक्स को हम इकट्ठा करते हैं तो किसका रूम बनाएंगे बच्चे के? वॉल बनाएंगे। वॉल से क्या बनेगा? आपका रूम बनेगा। रूम से क्या बनेगा? आपकी बिल्डिंग बनेगी। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों आपका मतलब छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी बच्चों? आपकी ब्रिक्स होगी। तो बेटा कोई भी आपकी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगी बच्चों? आपकी सेल होगी। क्या होगी बच्चों? सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल क्या बच्चों? आपकी सबसे छोटी इकाई है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ओके। ठीक है। तो जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स है किससे बनी होगी बच्चों? आपकी सेल से बनी होगी। और सेल को बच्चों इतनी स्मॉल साइज होता है हम सेल को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बच्चे सबसे जो अपने लिविंग थिंग्स है बच्चों सबसे छोटा जो सेल है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी सेल कौन सी बच्चों? आपकी अमीबा है। अमीबा इज स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, बिल्कुल माइन्यूट साइज का होता है बच्चों। अमीबा से वेरी करके हमें बहुत बड़े बड़े साइज है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपकी बहुत सारी बड़ी यूनिट बना देती हैं अमीबा से। जैसे बच्चे आपका वेल है, वेल का साइज बच्चे बहुत ज्यादा होता है। इन दो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। लिविंग थिंग्स नीड फूड। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका? लिविंग थिंग्स नीड फूड। देखो बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होगी बच्चों? फूड की। और फूड से क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी। व्हाट फूड विल प्रोवाइड अस? एनर्जी। तो बेटा एनर्जी मिलेगी। जितने भी हम काम करते हैं वर्क पॉसिबल आपके किसकी सहायता से पॉसिबल है बच्चों? आपके फूड की सहायता से ही पॉसिबल है। कि फूड से हमें क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी। हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर हमारी एनर्जी क्या होती है बच्चों? आपकी कंज्यूम होती है। ठीक है। तो बच्चों आपके लिविंग थिंग्स है इसके अंदर बेटा फूड की तो सभी जरूरत है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो खाना अपना खुद बना लेते हैं, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बच्चे उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल क्या होगा बच्चों इसका? प्लांट्स। प्लांट्स क्या बच्चों आपका जो अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सब में क्या बच्चे सुपीरियर है। प्लांट्स आर द सुपीरियर इन द लिविंग थिंग्स बिकॉज प्लांट डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट अपने जिंदा रहने के लिए बच्चे किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपना खाना बच्चों खुद बना लेते हैं। ठीक है। सेकंड वन क्या बच्चे आपका? हेटेरोट्रोफ्स।
हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होगा बच्चों? दोज लिविंग थिंग विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड। वो लिविंग थिंग बच्चों जो खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हमें हेट्रोट्रोप्स बोलेंगे। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? आपका एनिमल्स, जैसे हम हैं। ह्यूमंस भी क्या बच्चों खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट थिंग है बच्चों आपका लिविंग थिंग रेस्पायर। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों आपका? लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग क्या लेती है बेटे? सांस लेती है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक गैस एंड रिलीज गैस। जैसे बच्चों कौन सी गैस, जैसे हमने सांस अंदर लिया, कौन सी गैस अंदर गई बच्चों? हमारे साथ है ऑक्सीजन अंदर गई। तो किसका यूज किया हमने? ऑक्सीजन का यूज किया। रिलीज कौन सी गैस कर रहे हैं बच्चों? में कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, गैसेस इनहेल करते हैं, वो गैसेस बच्चे हमारे खाने को किसी में ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो टेकिंग एंड रिलीजिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो सभी ऑर्गेनिज्म बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके जो अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? रेस्पायर करते हैं, ठीक है। प्लांट जैसे बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या रिलीज करते हैं बच्चों? आपके CO2 रिलीज करते हैं। तो सभी के बच्चे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स बच्चे नोज से सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। और तुम बच्चों किससे सांस लेता है? आपका स्किन से लेता है। कॉकरोच आपका उसके छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे सांस लेता है बच्चों। प्लांट्स बच्चों स्टोमेटा, जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं स्टोमेटा, वो उससे गैस चेंज ऑफ गैसेज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सभी का क्या आपका चेंज ऑफ गैस का जो ऑर्गन है डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन मेन काम क्या होता है बेटा इन सभी का? ये सभी आपके गैसेस को रिलीज एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जिंदा रहने के लिए क्या हो? आपका रेस्पिरेशन इज ए मस्ट प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चा आपका लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन काइंड। अपनों जैसे को रिप्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। यदि बच्चों रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चों यदि वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपको एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मतलब कभी न कभी क्या हो जाएगा बच्चों? उसका जो अस्तित्व है खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा, उनका जो अस्तित्व है वो रहना चाहिए, तो वो क्या करते हैं बच्चों? रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स अपने जैसे रिप्रोड्यूस करता है, बफेलो को बच्चों बफेलो जैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या बच्चों? लाइक रिप्रोड्यूस लाइक, लाइक प्रोड्यूसेस लाइक। मतलब जैसा वो जानवर, जैसा उसके पेरेंट्स हैं, उसके बच्चों कैसे होंगे बेटा? उस जैसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या करती है बेटा? आपकी मूव करती हैं। Fourth point is living things move। तो बेटा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेप्ट प्लांट्स। प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो बेटा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं मूव करती हैं इन सर्च ऑफ फूड। जैसे बच्चों हम खाने क्लास में इधर से उधर जाते हैं, एनिमल्स जाते हैं, या कुछ हम काम करने के लिए जाते हैं, टू फाइंड समथिंग और टू डू एनी एक्टिविटीज वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सभी क्या करते हैं बच्चों? मूव करते हैं। तो इनका मूव करने का बच्चों क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिश है बच्चों आपकी फिन की सहायता से मूव करती है, ठीक है, इस तरीके से। प्लांट्स के जो पार्ट्स है बच्चों वो ही मूव करते हैं। जैसे सनफ्लावर होता है बच्चों आपका, सनफ्लावर का जो सन होता है वो सन की डायरेक्शन में क्या करता है बच्चों? आपका मूव करता है। जिस साइड में सन होगा उसी साइड में क्या करेगा बच्चों? वो रोटेट करता रहता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट। फिफ्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स excrete। देखो बच्चों
हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं बच्चों? डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। देखो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस होता है उसका कुछ न कुछ तो बच्चों एंड प्रोडक्ट बनेगा, कुछ न कुछ तो जो रिजल्ट निकलेगा। जैसे बच्चों हमने खाना खाया बच्चों, खाना हमारी बॉडी के अंदर गया है, कंज्यूम किया हमारी बॉडी के अंदर, जैसे खाना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं बच्चों पूरा खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर कुछ न कुछ तो वेस्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो डाइजेशन से बच्चों वेस्ट निकलेगा। रेस्पिरेशन में बच्चों हमने कौन सी गैस कंज्यूम की? ऑक्सीजन इनहेल की, और कौन सी गैस रिलीज करेंगे बच्चों? हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, दो टॉक्सिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, उनको बच्चों टाइम टू टाइम हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों? एक्सपेल आउट करती है, ठीक है। तो बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों? आपको एक्सक्रेट करेंगे। वो लिविंग थिंग क्या करेंगे उनको? एक्सक्रेट करेंगे, ठीक है। प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन इन प्लांट इज ए लो लेवल, मतलब बहुत ही कम लो स्केल पे होता है। और ज्यादातर प्लांट सब के अंदर जो वेस्ट होता है बच्चों किसी न किसी पार्ट के अंदर वो स्टोर कर लेते हैं, विच डू नॉट डैमेज देम, उनको वो डैमेज नहीं करता है। कुछ प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा बच्चों छोटे छोटे बर्ड्स से आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों? उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो, बिल्कुल इजी पॉइंट है। लिविंग थिंग्स ग्रो। जैसे बच्चा छोटा बच्चा होता है, जैसे हम भी कभी छोटे बच्चे थे, आप भी थे, तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? आपका साइज है, हमारा साइज है, डे बाय डे आवर साइज गोज और इंक्रीज। हमारा साइज क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। यदि हमने कोई छोटा पौधा लगाया है तो डे बाय डे क्या होगा बच्चों? आपका प्लांट से उसका साइज इंक्रीज करेगा। कोई एनिमल है, कुछ भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, वो क्या करेगा? उसका साइज क्या होगा बच्चों? समय के अनुसार उसके साइज में क्या आएगा? बदलाव आएगा, ठीक है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों क्या करते हैं? वो उनका साइज में इंक्रीज जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा पूरी लाइफ टाइम इंक्रीज करते रहेंगे, सबका कुछ न कुछ बच्चे पीरियड होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स बच्चों अप टू अडल्ट एज, अप टू 18 ईयर्स वी कंटिन्यू टू ग्रो। हमारा बच्चे हाइट है, वेट तो हमारा पूरी लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा। हाइट हमारी क्या बच्चों? इंक्रीज करेगी अप टू 18 ईयर्स। आफ्टर दैट आवर ग्रोइंग विल बी स्टॉप। तो बच्चों देयर आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट लाइफ टाइम, different time period in different animals according to they grow in their size. नेक्स्ट बच्चों आपका लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स क्या करती है बच्चों? आपका रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुली का। स्टिमुली क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। Next point is this one point is the same point. Living things respond to stimuli. देखो बच्चों, स्टिमुली क्या होता है बच्चे? साइंटिस्ट कॉल ईच ऑफ द सिग्नल टू व्हिच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट इट्स कॉल्ड स्टिमुलस। साइंटिस्ट ने बोला बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उसके रिएक्शन क्या बोला उन्होंने बच्चों? स्टिमुलस बोला, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमारे आसपास बच्चों कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई चेंज होगा तो उसके प्रति बच्चों हम कैसे रिएक्ट करेंगे? उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हम स्टिमुली बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड एंड दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। If you try to hit this blackboard, it does not move from his place. ये मूव नहीं करेगा बच्चों, because it is a non-living thing. ये क्या बच्चों? आपका non-living thing है, ठीक है। Likewise, we are living thing. हम क्या बच्चों? आपके लिविंग थिंग है। हमें कोई हिट करने की कोशिश करता है, we try to protect ourselves. हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। If we are standing in sunlight, तो बच्चों हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला करेंगे। मतलब जितने भी आसपास चेंज होंगे उन चेंजेस को हिसाब से क्या होगा बच्चों? हमारी बॉडी क्या करेगी? एडजस्ट करेगी, ठीक है। जैसे बच्चों में योमिंग करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और बॉडी स्टार्ट योमिंग क्या करना करें? योमिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। योमिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर दवाइयां में, ठीक है। तो बच्चों जितने भी हमारे आसपास चेंजेस हैं वो चेंजेस होंगे उनके अनुसार हमारी बॉडी कुछ न कुछ बच्चों रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हो क्या करेंगे बच्चों? आपका रिस्पॉन्स शो करेंगे। नेक्स्ट है बच्चा आपका सेलुलर स्ट्रक्चर।
एथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलुलर स्ट्रक्चर। जितनी बच्चों आपके लिविंग थिंग्स हैं किससे मिलकर बनी है बच्चों आपकी, ये सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है बच्चों आपकी, सेल से मिलकर बनी है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो प्लांट है या एनिमल है सभी के अंदर क्या है बच्चों आपका बेसिक यूनिट क्या है बच्चों आपका, सेल है। एक सेल बच्चों बिल्कुल छोटे ही साइज की होती है। मिलियंस ऑफ सेल को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर जितने साइज की होंगे, ठीक है। सेल किससे बनी होगी बच्चों आपकी, प्रोटोप्लाज्म से। सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। सेल का जो देखो बच्चों इस तरीके कोई अपनी सेल है, सेल का जो बच्चे सेंटर वाला पार्ट होगा ना बिल्कुल सेंटर में, दिस इज एन न्यूक्लियस। क्या होगा बच्चों आपका, ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या बच्चों आपका एक सेल है, उसका क्या है ब्रेन, ठीक है। उसके आसपास बच्चे जितना भी आपका ये लिक्विड रोटेट करता रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों में, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों आपका, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बच्चों एक और पार्ट होगा आपका जैसे क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा बच्चों आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होगा बच्चों आपका, ये प्लांट सेल के अंदर होगा। इसके अंदर होगा बच्चों प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बच्चे आपका, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों को किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस।